अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या है, इसको हम 3 वे में डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, इफ़ कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्ड एंड डज नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स देन रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। ये हमारे पास एक फर्स्ट डेफिनेशन है जो कह लें इसकी डायग्राम से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास एक कोन है और उसे एक प्लेन जो है कट कर रही है स्लाइटली टिल्ड, इस तरह हमारे पास है, ठीक है। देन वो क्या बनेगा, और कंडीशन क्या, एंड डज नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स देन रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट में सेक्शन ड्रा होगा, शेप ड्रा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एलिप्स बोलेंगे। यहाँ पर ये मैंने ड्रा की है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास एक कोन है, इसे ये प्लेन जो है कट करता है टिल्ड फॉर्म में, तो जो शेप बनेगी हमारे पास कोन के सेक्शन की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिप्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में मेंशन है इफ़ कटिंग प्लेन, यहाँ पर ये प्लेन है, ये कोन को कट करती स्लाइटली टिल्ड, ये स्लाइटली टिल्ड है, एंड कंडीशन क्या है, डज नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स, यानी ये जो हमारे पास प्लेन है ये वर्ड अपेक्स से पास ना हो। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अपेक्स। ये हमारे पास अपेक्स है कौन का, यहाँ से पास ना हो। क्यों कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि अगर ये हमारे पास स्लाइटली टिल्ड प्लेन अपेक्स से पास होगी तो देन हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, देन हमें रिजल्ट में पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए कंडीशन है एंड डज नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स देन रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। एक तो ये डेफिनेशन है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। इसी तरह एमसीक्यूज बनता है इफ़ कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्ड एंड डज नॉट पासिंग थ्रू अपेक्स देन रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड। अब यहाँ पर स्पेस है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में, और ऑप्शन है हमारे पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो अगर आपको डेफिनेशन प्रिपेयर होगी, समझ आई होगी, तो आप उसे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड, यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन या कह लें एमसीक्यूज का पिन पॉइंट क्या है, इफ़ इसेंट्रिसिटी जो कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो देन कॉनिक सेक्शन इज एन एलिप्स। अब आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो तो कॉनिक सेक्शन क्या होता है, हमारे पास सर्कल होता है। अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो वो क्या होता है, एलिप्स। इसी तरह अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, हमें रिजल्ट में मिलता है पैराबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, हमें रिजल्ट में हाइपरबोला मिलता है। तो ये भी एक पिन पॉइंट है, इफ़ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 देन कॉनिक सेक्शन इज एन एलिप्स। तो देन हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन होगा वो क्या होगा, एलिप्स होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसी तरह राइट किया होता है, कॉनिक सेक्शन इज एन एलिप्स इफ़ इसेंट्रिसिटी अल्फा ऑप्शन में है इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन में है लेस देन 0, चार्ली ऑप्शन में है हमारे पास इक्वल टू 1 और डेल्टा ऑप्शन में है ग्रेटर देन 1। तो ये डेफिनेशन इस तरह भी आ सकती है, और एमसीक्यूज में ये ऐसे भी आ सकता है, इफ़ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 देन कॉनिक सेक्शन इज, ऑप्शन में दे देगा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो हम करेक्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट होगा तो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डेफिनेशन, जो कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने में भी हमें हेल्प करती है। वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रा किया है, ये हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। इस तरह सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बना है, ये जो हमारे पास लोकस बना है, ये जो हमारे पास पाथ बना है, इसकी बात कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज सम ऑफ डिस्टेंस
इनका अगर डिस्टेंस लें, सम ऑफ डिस्टेंस लें फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2a, और ये एक्सप्लेन है 2a क्या है, वेयर 2a इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी वर्टिसेस, ये वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस में है, और जो 2 फिक्स पॉइंट हैं आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द एलिप्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोकाई ऑफ द एलिप्स। अब ये डेफिनेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पर एलिप्स ड्रा की, जो आपको यहाँ पर शेप दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ये वाला A, और आपको पता है ये A पॉइंट x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो अगर सेंटर से लेके A पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल a है तो डेफिनेटली फिर वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A। और सेम ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, -a, 0, इसे हमने a डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। और a डैश, इनको जब हम कंबाइन फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे +-a, 0, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। और सेम इसी तरह आपको y एक्सिस पे 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, B। आपको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अगर सेंटर से लेके B पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल b है तो डेफिनेटली B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, B। और सेम ये B डैश जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, -b, क्योंकि ये बिलो दी x एक्सिस जो है नेगेटिव y एक्सिस है। तो अब सेम इसके साथ ये जो इनको अगर मैं कंबाइन फॉर्म में राइट करता हूँ b 0, +-b, तो ये फर्स्ट वाले तो हमें बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। ये जो सेकंड पॉइंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं को-वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। इसके साथ आपको ये सेंटर दिखाई दे रहा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, सेम इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ एन एलिप्स। और ये आपको 2 फर्दर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक है F1 और एक है F2, या इसे भी मैं उसी तरह F डैश से डिनोट कर सकता हूँ। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, c, 0, और ये नेगेटिव x एक्सिस पे है तो इसी तरह -c, 0। और आपको पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0। तो ये जो है हमारे पास c के कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स। और ये जो हमारे पास f के कोऑर्डिनेट हैं +-c, 0, इसे हम बोलते हैं फोकाई ऑफ एन एलिप्स, या इसे फोकी भी आप रीड कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप पे है। तो ये इससे रिलेटेड था। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो कहता है अगर इस पर कोई एक पॉइंट लें, फ़र्ज़ करें मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, इसकी वो बात कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये मैंने एक पॉइंट लिया सेट ऑफ पॉइंट से, हो सम, अगर इनका सम लिया जाए, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। अब ये जो फर्स्ट F1 है ये हमारे पास फर्स्ट फिक्स पॉइंट है, ये सेकंड फिक्स पॉइंट है। कहता है अगर इससे सम लिया जाए इन डिस्टेंस का, ये वाला, यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं PF1 + PF2 तो ये किसके इक्वल होगा, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2a। ये 2a के इक्वल होगा। और बेसिकली 2a क्या है, सेंटर से लेके a तक का डिस्टेंस, ये स्मॉल a है, सेम इतना डिस्टेंस ही अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है। तो जब मैं a डैश से a तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना बनेगा 2a, यानी हम कह सकते हैं इक्वल टू a डैश, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2a के। तो ये डेफिनेशन है यहाँ पर थर्ड, उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह राइट कर सकते हैं। क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट F1 एंड F2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2a। तो वो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। और टू फिक्स पॉइंट, ये जो हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट हैं ये क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड फोकाई ऑफ एन एलिप्स। तो डियर स्टूडेंट, ये एक लेक्चर था जिसमें हमने
डेफिनेशन ऑफ एलिप्स को डिस्कस किया है। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।